गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की, और जिसमें हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन और यूजेस के बारे में बात की। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से जैसा मैंने बताया कि 2 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आता है MCQ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उनके यूजेस से रिलेटेड या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑर्डर से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। वेवलेंथ ऑर्डर मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर आप निकाल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा के फॉर्मूले से यूज़ करके। इसके न्यूमेरिकल इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आ सकते हैं, या फिर क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्लेन प्रोपगेटिंग वेव होती है, ट्रांसवर्स नेचर में होती है, तो हम उसी वेव की इक्वेशन का यूज़ करके इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमने आपको प्लेन प्रोपगेटिंग वेव के बारे में बताया था 11th क्लास में, और उसकी इक्वेशन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करवाए थे। वही न्यूमेरिकल आज हमें यहाँ प्रोसेस करने हैं। ये न्यूमेरिकल बेटा बोर्ड में आया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है। 3 बातें इसने पूछी हैं, वेवलेंथ बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होगी, एम्पलीट्यूड बताओ मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताओ। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, वो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। और एक प्रॉपर्टी और है C बराबर E नोट बाई B नोट, उसका हमें यूज़ करना है। न्यूमेरिकल में गिवन हमें दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी है 2 × 10⁸ हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 48 वोल्ट पर मीटर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है, एम्पलीट्यूड का मतलब E नोट से है, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है इतनी। 3 बातें इसने पूछी हैं, वेवलेंथ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, या और तीसरा पॉइंट इसने कहा है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताओ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होगी। ये 3 इसने चीज़ें पूछी हैं हमसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं तो वेवलेंथ किसके बराबर होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा के बराबर होता है, और न्यू बाय सी बाय लैम्डा के बराबर होता है। तो हमें चाहिए वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके बराबर? सी बाय न्यू के। सी की वैल्यू रख दो 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है बेटा 2 × 10⁻10। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? 3/2, इसका मतलब 1.5, और 10 में से 8 घटा दो 10⁻2। तो ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ आपकी इस न्यूमेरिकल के अंदर। दूसरा उसने पूछा मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं C बराबर E नोट बाई B नोट। दैट मीन्स B नोट किसके बराबर होगी बेटा? E नोट अपॉन में C। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो E नोट की वैल्यू कितनी है? 48, और C की वैल्यू 3 × 10⁸, दैट इज इक्वल टू 16, एंड B नोट इज इक्वल टू 16 × 10⁻8 टेस्ला। ये इसका आंसर होगा। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। और थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर उसने थर्ड पॉइंट में कहा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, देन U एवरेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा? 8.85 × 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय E नॉट की वैल्यू कितनी है? 48। E नोट कितना दे रखा है? 48, और स्क्वायर है तो 48 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करोगे, जो कट रहा है उसको काट दें, दैट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 इंटू में 48 मल्टीप्लाइड बाय 24। ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि वो 48 × 48 था, मैंने हाफ को काट दिया तो 24 रह गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, हाफ का तो हो गया ये, और ये बन जाएगा बेटा 1 × 10⁻8 - 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -8 जूल पर मीटर क्यूब। क्योंकि एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 × 10⁻8। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोल रहा है। इस न्यूमेरिकल में देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है। तो वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, एंड राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वेवलेंथ हम निकालेंगे और फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है वो प्रोपगेट कर रही है बेटा वाई एक्सिस के अलोंग
और बेटा इसने एक्सप्रेशन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई के अलोंग है। मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो ये हम इसको निकालेंगे और प्लेन प्रोपगेटिंग वेव इक्वेशन का यूज़ करके देखो कैसे निकालते हैं इसको। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 गुणा 10 की पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे समझें, तो मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रांसवर्स नेचर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई, वो दरअसल एक प्लेन प्रोपगेटिंग वेव है बेटा, या जिसे हम ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं। तो और ट्रांसवर्स वेव की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, दरअसल इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, b बराबर b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस के एक्स, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो इस माइनस को हटा दो, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। और इसने इस इक्वेशन में पूछा है, इस न्यूमेरिकल में उसने पूछा है कि भाई ये अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमें दी हुई है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और दूसरा ये भी कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन डिराइव करके बताओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस फॉर्मेट में है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी फॉर्मेट में होगी। तो बेसिक सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी, ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, ऊपर जो हमें दे रखी है इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें उसने मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन प्रोपगेटिंग वेव की है, और प्लेन प्रोपगेटिंग वेव की इक्वेशन बेटा ये होती है, हमने 11th क्लास में आपको बताया था जब मैंने स्टैंडिंग वेव और इन सब के बारे में बात की थी। तब मैंने कहा था कि आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, और इसमें ओमेगा किसके बराबर होगा, 2π/t के, और के किसके बराबर होगा, 2π/λ के, क्योंकि के यहाँ पर क्या है, एक प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो जो इस इक्वेशन को मैंने इससे कंपेयर किया, तो यहाँ से देखो जो के की वैल्यू है वो तो ये है के एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ओमेगा तो हमारे पास किसके बराबर, 1.5 इंटू 10⁻11, ये तो ओमेगा है। और के किसके बराबर है बेटा, हमारे पास के की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻3, ये के की वैल्यू है। इतना तो कंफर्म हो गया इस इक्वेशन को देखने के बाद। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो वेवलेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसे निकालें, क्योंकि जो प्रोपगेशन है वो तो इनका सेम ही रहेगा, बिकॉज द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, वो सेम फेज में चलती हैं। तो इसका मतलब ये जो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है वो इसमें भी सेम ही रहेगा, साइन ओमेगा टी के प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो निकालना क्या रहेगा इसके लिए, हमें E0। और यहाँ पर अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ किसके बराबर होगी, के किसके बराबर होता है, 2π/λ की। तो लैम्डा किसके बराबर है, 2π/के, एंड 2π के की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 3.14 0.5 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसकी वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से वेवलेंथ आ गई है मेरे पास। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताओ, तो मैंने बताया ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस के अलोंग चल रही है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग होगी, तो हम एक कंसिडरेशन करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, एक ट्रिक समझो इस चीज़ के लिए कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बेटा वाई एक्सिस के अलोंग, जो भी फील्ड आपको दे रखी है ना उससे अगले एक्सिस पर आप चले जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें वाई एक्सिस पर दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के बाद क्या आता है, कौन सा एक्सिस आता है, जेड एक्सिस आता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें वाई एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग दे रखी है, जेड एक्सिस के अलोंग। और अगर इसका सिंपली वे में हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मैंने मानना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस
एक्सिस के अलोंग चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगी, जेड एक्सिस के अलोंग। ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रोपगेशन आप एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग, तो बची क्या, एक्स एक्सिस के जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग आपने लिखना है, ध्यान रखना है। अगर आपने ये जेड एक्सिस नहीं लिखा तो फिर बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो भाई ई जेड किसके बराबर हो गया, ई जेड बराबर, अब यहाँ पर हमें जो चीज निकालनी है वो है ई नोट। ई नोट कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ा था, ई नोट बाय बी नोट है, वो किसका बराबर होगा, सी के बराबर। तो ई नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, सी इंटू में बी नोट साइन, अब यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स को, मतलब ऊपर वाली जो साइन, जो मैग्नेटिक फील्ड में साइन 0.5, ये ऊपर जो पूरी टर्म लिखी हुई है ना साइन की, ये एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, एज इट इज लिख दो, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम लिख देंगे, 10 की पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 टी, ये आ गया। तो बचा क्या, हमें सिर्फ ये निकालना था, सी इंटू बी नॉट। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 10 की पावर 8, और यहाँ सोल्व कर दे बेटा एक तरफ। तो सी इंटू में बी नॉट बराबर ई नॉट, सी की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा हमारे पास, सी की वैल्यू होगी 3 गुणा 10 की पावर 8, और बी नॉट की वैल्यू कितनी है, बी नॉट कितना है, ये देखो यहाँ है बी नॉट, ये बी नॉट, इससे कंपेयर करो तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुणा 10 की पावर -7। तो इसको इधर नीचे सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व कर लो। सी की वैल्यू होगी 3 गुणा 10 की पावर 8, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर -7 बराबर ई नॉट। तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 8 में 7 गया, 60 आ गया। ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। वो 60 वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास, ई जेड बराबर 60 साइन 0.5 गुणा 10 की पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 टी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इसमें इस न्यूमेरिकल में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से कोई, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी हो तो आपको उसी हिसाब से चलना है बेटा। ठीक है, दूसरा आपको इस तरह की एक इक्वेशन बनानी है, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो मैं लेट कर लूँ भाई, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ओमेगा किसके बराबर है और के किसके बराबर है, जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर वो टाइम की वैल्यू पूछे तो ओमेगा, या फ्रीक्वेंसी पूछे तो ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई न्यू के बराबर। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जानना चाहता है तो हम उसका एक सीधा सा सिंपल कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैंने माना कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगी, जेड एक्सिस के अलोंग। और जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन सेम फेज में प्रोपोगेशन होता है, तो जो फेज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा हुआ है वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे। सिर्फ किसकी वैल्यू बदलेगी बेटा, ई नॉट और बी नॉट की वैल्यू। यहाँ बी नॉट की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -7, और जो मैंने ई नॉट निकाला है उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर कितना है हमारे पास, 60, वो पुट करके हम आंसर गेन कर लेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आया था 2006 में, जिसमें ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट दैट पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 6.3 वोल्ट पर मीटर है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें एक छोटी ट्रिक है वो भी हम बताएंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड 6.3 वोल्ट पर मीटर है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर उसने, इस न्यूमेरिकल में उसने ये पूछा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतनी मिल रही है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो भाई फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें क्या निकालनी है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वैल्यू हम जानते हैं बेटा, एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, सी बराबर ई बाई बी। वैसे तो ई नॉट बाई बी नॉट होता है, लेकिन अगर हम ई नॉट बाई बी नॉट अगर हमें नहीं दे रखा है, एम्पलीट्यूड नहीं दे रखा है, तो हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले रखे, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहा है। और स्पीड लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हर जगह की होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ई की वैल्यू कितनी है 6.3, सॉरी ई बी बराबर ई अपॉन में सी, 6.3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर 8। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू पावर -8, क्योंकि 3 से भाग करो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये 10 की पावर 8 और ये -8,
तो ये आ गया हमारे आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान आएगा नहीं, ये तो बहुत इजी ट्रिक हो गई कि भाई उसने कह दिया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 25 हर्ट्ज की है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर इतना है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, अगर आएगा तो MCQ वगैरह या फिर इनमें आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्विस्ट कर दें हम कि भाई मैं कह दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सपोज हमारे पास ये चल रही है बेटा जे कैप, इसको मैंने किसके अलोंग ले लिया, अलोंग, या फिर यहाँ लिख दूं मैं 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। तो इससे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस के अलोंग चल रही है, वाई एक्सिस के अलोंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ इसने कुछ नहीं बोला कि न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वाई एक्सिस के अलोंग है या नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर वो ये नहीं देता है तो आप सीधा लिखोगे, लेकिन अगर उसने दे दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है 6.3 जे कैप या के कैप, कुछ भी दे दे, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है भाई जे कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग। प्रोपगेट कौन से एक्सिस के अलोंग चल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस के अलोंग आएगी, जेड के अलोंग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, B बराबर 2.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप की या आई कैप की या के कैप की फॉर्म में दे रखा है तो जो आंसर आएगा वो भी आपको इन्हीं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपने। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इस बात में ध्यान रखना है बेटा, ये बोर्ड में भी आया हुआ है तो ये ध्यान रखें। तो बेटा ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और आपसे इंटेंसिटी पूछ रहा है और आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आरएमएस का फॉर्मूला तो E0/√2 हो जाएगा, वो हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको 11वीं प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थी उसका यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो ये कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल में हमें दे रखी है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक इलेक्ट्रिक फील्ड B sin t-x/c वोल्ट पर मीटर, और दो बातें इसने इस न्यूमेरिकल में पूछी हैं, एक तो इंटेंसिटी पूछी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और दूसरा उसने पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ाई गई थी। तो इंटेंसिटी का जो हमने बताया था कि इंटेंसिटी ये 11वीं प्रॉपर्टी थी जिसका प्रूफ मैंने सबसे आखिरी में करवाया था तुम्हें, और मैंने बताया था कि इंटेंसिटी है ना वो एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड पर डिपेंड करती है। तो जिसका आंसर हमने निकाला था ε0c इंटू में E0 का स्क्वायर, ये हमने आंसर निकाला था। और अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंटेंसिटी के लिए। I बराबर हाफ ऑफ ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में C की वैल्यू 3 × 10⁻8, और ऊपर जो हमें इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें E0 की वैल्यू किसके बराबर है, पीक एम्पलीट्यूड कितना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का 20, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो 20 का क्या कर देंगे बेटा हम स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 3 और 12 में से 8 घटा दो 10⁻⁻4, और 20 का आधा कितना हो गया 10, ये 2 से मैं काट दूंगा और गुणा में क्या हो गया बेटा 20, ये बन गया, मतलब 200 कर दूं भाई, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 400 का आधा कितना हो गया 200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8.85 इंटू 600 10⁻⁻4 विच इज़ इक्वल टू इंटेंसिटी का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.53 वोल्ट। इसको हम वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने तुम्हें इंटेंसिटी की बताई थी वैल्यू। इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल पर यूनिट टाइम को हम क्या लिखेंगे, पावर को वाट लिख सकते हैं, और एरिया को, क्योंकि बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकता हूँ ना मैं इसको। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर को मैंने वाट लिख दिया, एरिया क्या होगी मीटर स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.53, और यूनिट आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर यूनिट नहीं लिखी तो बोर्ड में नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद आती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ERMS इज इक्वल टू E0/√2। अब E0 की वैल्यू कितनी है 20/√2, 20 √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे
तो रेशनलाइजेशन कर दूं तो √2 डिवाइडेड बाय √2 दैट इज इक्वल टू 10 √2 एंड 10 इंटू में √2 की वैल्यू 1.414 विच इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा बेटा 14.14 दैट इज ERMS वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर है इस न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड पूछा जाता है या नंबर ऑफ फोटोन भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पावर दे रखी है। ज़रूरी नहीं है इसमें फ्रीक्वेंसी और पावर दे, एनर्जी और पावर देकर भी ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे। देखो तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस पर एक एक नंबर के MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन भी इस टॉप न्यूमेरिकल के ऊपर, इस जैसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 880 किलो हर्ट्ज़ है एंड द पावर इज़ 10 किलोवाट, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। तो उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये हमें निकालना है। कैसे निकालें इसको, तो बहुत आसान सी ट्रिक है, क्योंकि जितनी भी सन से आने वाली रेडिएशन है वो सब फोटोन ही है या हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के का मतलब फोटोन, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर h²। ये हमने पढ़ा है भाई, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर h², जो प्लैंक्स ने दिया था। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड निकालने हैं तो भाई नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड हम मैंने मान लिया है n, भाई ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, नंबर ऑफ फोटोन मैंने मान लिया n है। और क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये क्या है, एनर्जी है ना, एनर्जी का मतलब वर्क हो गया, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वर्क। तो इसका मतलब वर्क किसके बराबर, पावर इंटू टाइम। तो मैं एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, P इंटू टी बराबर h² इंटू n। हो गया ना, क्लियर है सभी को। तो यहाँ से मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, या हम कहें नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। तो टाइम का मतलब सेकेंड ही हो गया। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, भाई समझ में आया ये क्वेश्चन। फोटोन की एनर्जी होती है बेटा, फोटोन की एनर्जी क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो भी फोटोन्स ही होती हैं। जो फोटोन्स आ रहे हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन के दौरान जो फोटोन हमारे अर्थ पर आ रहे हैं सन से, वो सारे फोटोन ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं। तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मान लो एक फोटोन की एनर्जी E बराबर h² होती है, ये हमने पढ़ा है प्लैंक्स हाइपोथेसिस में। तो नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, n नंबर ऑफ फोटोन की, यही होगी। अब पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 10th क्लास में, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी की जगह P इंटू टी लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। n अपॉन टी को एक तरफ कर लो और यहाँ से क्या बन गया, P अपॉन में h², दैट मीन्स n बाई टी का फॉर्मूला हो गया P अपॉन में E। ये E को आप E का मतलब समझे, ये E है बेटा किसकी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी। तो इसको चाहो तो आप एज इट इज रखो या फिर E भी लिख दो, कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड को मैंने स्मॉल n से डिनोट कर दिया। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल n से, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। कई बुक्स में स्मॉल n लिखा हुआ है तो हमने स्मॉल n लिख लिया। तो P अपॉन में, और इसको हम लिख दे बेटा h²। जो भी गिवन है, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी तो आपको एनर्जी दी होगी, तो h² का मतलब वो एनर्जी ही है, पूरी एनर्जी आपने लिखनी है। और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकलेगा नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड का। तो क्या आ गया बेटा, n बराबर P अपॉन में h²। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 किलो हर्ट्ज, 10 गुना 10 की पावर 3, और h का मतलब कितना हो गया, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 880 किलो 10 की पावर 3, 880 गुना 10 की पावर 3, 3 से 3 कट गया। जो सॉल्व करेंगे वो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड आ जाएगा तुम्हारा, और ये वैल्यू आएगी बेटा इसमें 1.7 इंटू 10⁻31। ऑब्वियस सी बात है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटोन है ना, संख्या बता रहा है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना।
बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इसमें भी वेवलेंथ पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो वेवलेंथ के लिए के बराबर 2π/λ और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करेंगे जो कि जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। ये जो न्यूमेरिकल हमने देखा, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और ऐसा ही एक न्यूमेरिकल मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। जो हमने दूसरा अभी न्यूमेरिकल आपको समझाया वो बिल्कुल इसके जैसा था, बस वहाँ मैग्नेटिक फील्ड देकर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछी थी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देकर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकलवाना चाहता है। सेम वही फॉर्मेट रखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। और मैंने बताया था कि प्लेन प्रोपगेटिंग वेव की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ले लो, दैट इज के एक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा? B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये जो ओमेगा टी प्लस के एक्स है ना, ये इतना इतना पार्ट, ये तो क्या रहेगा? सेम। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे ये तो पता लग जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 11 और के की वैल्यू कितनी है 300 पाई। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूं तो ओमेगा तो कितना आ गया बेटा गिवन, जरा इसको कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की पावर 11 और के की वैल्यू कितनी होगी 300 पाई। ये बन गए बेटा, दो चीजें बन गई अपने पास। अब ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग चल रही है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई। तो मैंने तुम्हें बताया ना, जो फील्ड दी हुई है उससे अगले एक्सिस पर चले जाओ, वो तुम्हारी दूसरी वेव के लिए दूसरी फील्ड के लिए इक्वेशन बन जाएगी उस एक्सिस के अलोंग। और इसको अगर ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि भाई मैंने मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है ना, वो दरअसल एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग दे रखी है? वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग ले लें? जेड के अलोंग। सीधी सी बात है भाई, मैं लेट कर लूँ। शॉर्ट ट्रिक तो ये थी कि जिस एक्सिस के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उससे जस्ट अगले एक्सिस पर चले जाओ, वो दूसरे फील्ड के अलोंग, दूसरी फील्ड उस दूसरे एक्सिस के अलोंग होगी, उससे अगले एक्सिस के अलोंग। जैसे वाई के बाद क्या आता है? जेड। ठीक है, लेकिन अगर इसका सही तरीका देखें तो वो ये है कि भाई मैं मान लूँ कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें दी गई है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। इसका मतलब प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस के अलोंग जाएगी? जेड के अलोंग जाएगी। सीधा सीधा हम इसको बोल सकते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें जानते हैं 2π/λ, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें 300 पाई, दैट इज इक्वल टू 2π/λ। पाई से पाई कट दो, 2 से काटेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/150 मीटर। ये आपका आंसर आ गया वेवलेंथ का। अब इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? बी नॉट, क्योंकि ओमेगा टी और के एक्स तो एज इट इज ही आपने लिखने हैं। बचा क्या हमारे पास? ये बी नॉट। तो बी नॉट का एक ही फॉर्मूला है, सी बराबर ई नॉट बाई बी नॉट, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में सी। और ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 30। तो 30 गुणा में 3 गुणा 10 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴। 3 से काटेंगे 10 और 8 में से घटा दो -7। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 टेस्ला। अब इस 10 की पावर -7 टेस्ला को उठाकर मुझे यहाँ रखना है। तो बी जेड किसके अलोंग आएगा हमारे पास? बी जेड बराबर 10 की पावर -7 साइन ओमेगा टी और के एक्स, ये एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है आपने, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि ऑसिलेशन एंड फेज आर द सेम फॉर द बोथ ऑफ फील्ड। तो 2 गुणा 10 की पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में लिखी जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वहाँ मैंने गलत लिख दिया था, वो ठीक कर लेना, वोल्ट पर मीटर है और यहाँ पर टेस्ला। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये कुछ 5-6 न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें करवाए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल आपने अपनी कॉपी में करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब यूनिट में से ये फिक्स हो जाता है ना कि भाई ये यूनिट से छोटा काम आएगा, तो आपको डीपली पढ़नी होती है बेटा यूनिट, और इस यूनिट में भी यही है। 4-5 पेजेस की थ्योरी है और ये कुछ 5-6 न्यूमेरिकल हैं, इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, और देन वी गेट द ऑल मार्क्स।